सोमाली कज़ाकों से रिहाई पाने वाले 4 पाकिस्तानियों समेत 22 अफराद आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर अभी मैंने आपको मदिया बताया कि एमकेएम की जानिब से एक रैली निकाली गई है और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का काफी ज्यादा इशू होता है और लोगों को इस तरीके से आने नहीं दिया जाता। ताहम इस वक्त इतनी ज्यादा कोई तादाद नहीं है और सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा यहाँ पर ख्याल रखा गया है। मीडिया को भी अभी बाहर रखा गया है। ताहम 4 बजे के बाद मीडिया को भी अंदर लेकर जाएंगे और हम आपको वो मनाजिर दिखाएंगे जिसका पूरी कौम बेचैनी से इंतजार करी और उनके अहले खाना भी इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद होंगे और वो भी ये मना हमारे साथ देखेंगे और हम उनकी खुशियों में शामिल होंगे। इस्तकबाल के लिए सिंध के गवर्नर डॉक्टर इशरत लिबात खान पाकिस्तान बहरिया के डॉकयार्ड पर पहुंच जी गवर्नर सिंह डॉक्टर इशरत लिबात खान हेलीकॉप्टर के जरिए और कमांडर पाकिस्तान फ्लीट जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पहुंचे हैं डॉकयार्ड और उनका जो हेलीकॉप्टर है यहाँ उतरा। यहाँ पर नेवी के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया है। गवर्नर सिंध इस वक्त हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद उस मकाम पर जा रहे हैं जहाँ पर ये तमाम जो रिहाई पाने वाले अफराद हैं जहाँ पर आएंगे और यहाँ पर उनका इस्तकबाल किया जाए। गवर्नर सिंध इस वक्त जो है उनके इस्तकबाल के लिए जो है वो एक बोट के जरिए जो है वहाँ जाएंगे और वो उनके जहाज पर जाएंगे। उस जहाज पर उनका इस्तकबाल करने के बाद फिर इनको जो है वो बाहर लाया जाएगा। एक्सप्रेस न्यूज से भी बात की अंदर के मनाजिर, जैसे कि हमने कहा था कि अंदर के खुसूसी मनाजिर जब गवर्नर सिंध अंदर पहुंचे थे, कैप्टन वसी को अब से कुछ देर पहले आपने देखा जब गवर्नर सिंध अंदर पहुंचे, ये अंदर के वो मनाजिर हैं। कैप्टन वसी को इस वक्त आप देख सकते हैं, या फिर कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जब गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबात अंदर पहुंचे थे। पीएनएस जुल्फिकार के अंदर के मनाज़िर हैं। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबात पीएनएस जुल्फिकार पहुंचे, कैप्टन वसी पर से जज्बात से हो पड़े हैं। इस तावान कीमत में और इस रकम की अदायगी के बाद इस 22 रुपये अमले की रिहाई मुमकिन हो सकी और आज वो कराची डॉकयार्ड पर पहुंच चुका है। पूरा 22 रुपये अमला शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है, गुब्बारे हवा में छोड़े जाएंगे। मनाजिर आप देख मनाजिर हैं, उन 4 पाकिस्तानियों के अहले खाना इस वक्त मौजूद हैं कराची डॉकयार्ड पर और अब से कुछ ही लम्हों में ये चारों पाकिस्तानी बल्कि तमाम 22 मुग़वी जो इस MV स्विच के पर मौजूद है जिनको PNS पावर और उसके बाद PNS जुल्फ़िकार मुंतकिल किया गया और इस PNS जुल्फ़िकार से बाहर आएंगे और ये मनाजिर आप एक्सक्लूसिवली ARY न्यूज़ पर देखेंगे। गवर्नर सिंह डॉक्टर इशरत लिबात खान इस वक्त आप देख सकते हैं कि PNS जुल्फ़िकार के साथ बाहर आए। कैप्टन वसी का हाथ इस वक्त उन्होंने पकड़ा हुआ है और हाथ हिला के उन्होंने कहा कि वो खैरियत और आफियत अल्लाह के फजल करम से कराची की हुदूद के अंदर इस वक्त कराची की साहिल पर खुशकी पर पहुंच चुके हैं। और बिलाखिर वो तारीखी लम्हा आन पहुंचा जब लैला वसी अपने वालिद से गले मिलकर खूब रोई और उन 11 महीनों में जिस तरह से उसने कोशिशें की, जिस तरह से इस इशू को उसने उजागर किया, जिस तरह से उसने ऐलान किया कि वो अपने वालिद की रिहाई के लिए गुर्दे बेचने को तैयार है, जिस तरह से उसने सड़कों पर भीख मांगने का आगाज किया, बिल आखिर उसे उसकी कोशिशों का समर मिला और अपने वालिद से वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि गले मिल रही है। गवर्नर सिंह डॉक्टर इशरत लिबात खान उसके साथ मौजूद हैं। अपने बाबा के हमरा अब से कुछ ही देर में वो घर पहुंचेगी, वो केक काटेगी, वो उसकी सालगिरह जो अपने बाबा के बगैर बीती, क़यामत की तरह बीती उस पर, जिस तरह उसने बताया कि उसकी ईदें किस तरह से अपने बाप के बगैर गुजरी और आज उसके लिए सही मानों में ईद का दिन है जो अपने वालिद से मिली है। 11 महीने के तवील अरसे के बाद इन 11 महीनों में इस नन्हे से दिल ने खुदा जाने कितनी बार सोचा होगा कि कभी उसके वालिद उससे मिल सकेंगे या नहीं, लेकिन पाकिस्तान बहरिया की कोशिशों से, सिंध के गवर्नर डॉक्टर इशरत लिबात खान की कोशिशों से, अंसार बनने की काविशों से बिल आखिर बाप और बेटी मिले हैं। इस वक्त सिंध के गवर्नर मीडिया से बात कर रहे हैं, उनके हमारा और अंसार उन्होंने इंसानियत के लिए, पाकिस्तानियत के लिए, न सिर्फ ये कि 4 पाकिस्तानियों के लिए बल्कि इसमें शामिल 6 हमारे भारतीय भाइयों के लिए, 11 इजिप्शियन भाइयों के लिए और 1 श्रीलंकन भाई के लिए जिस तरीके से इंसानियत के लिए उन्होंने एक टीम वर्क किया और इस काम में पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया, मैं पाकिस्तान नेवी की पूरी टीम को, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ समेत बहुत बहुत पूरी कौम की तरफ से सलाम पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस पूरे मौके पे जिस तरीके से पूरी कौम ने दुआएं की, पूरी कौम ने साथ दिया, मीडिया को मैं सलाम पेश करता हूं जिसने इस पूरे मसले को उठाया और उठा के आज तक इस मसले को जिंदा रखा और पूरी कौम को झंझोड़ दिया। उस पर मैं पूरी मीडिया को सलाम पेश करता हूं, पाकिस्तानी मीडिया को। इसमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से अंसार बर्नी भाई ने जिस तरीके से दिन और रात
इस काम में, इस पूरी टीम में अपना एक पूरी जान लड़ा दी और अनथक कोशिशें की। इस पे मैं अंसार बरनी साहब को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूं और खराज तहसीन पेश करता हूं। Long live Pakistan Navy, long live Pakistan government, long live Pakistan people. Thank you. He's from Misr, he's from Egypt. Yes, I am from Egypt. He's a crew from the embassies. इस पूरे मामले में, इस पूरी टीम वर्क में जो मैं सामने शायद आपको ज़्यादा तफसील बता सकूं, अहमद चुनाई साहब ने भी जिस तरीके से जो पूरी जो हैंडलिंग थी उसको जिस तरीके से मैनेज किया, उस पे मैं इनको भी बहुत सलाम और खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो ये मैं पाकिस्तानी कौम को ये कहना चाहूँगा कि ये एक नेशनल प्राइड की बात है कि आज पूरी कौम ने मिलके एक बिल्कुल जिस चीज़ पे मायूसी हो चुकी थी, जिसमें कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी और ये बिल्कुल नामुमकिन सा एक मसला लगता था, उसको पूरी कौम ने एज अ टीम मिल करके, एज अ टीम वर्क होके और दुआओं के साथ आज पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद है कि जिस तरह आज अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी कि आज हम यहाँ खुशी के साथ खड़े हैं, खुशियों के साथ इस पूरे 22 मेंबर क्रू को जिस तरह से इनकी जानें बची हैं, जिस तरह से लोग आगे बढ़ के इनके लिए दुआएं की हैं और मदद की है लोगों ने, मैं पूरी कौम को इस मौके पे बहुत बहुत सलाम पेश करना चाहता हूँ और शुक्रिया करना चाहता हूँ। और भारत के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है उस वजह को भी सामने रखा गया है। आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्तों में भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की समझ से कोई बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखिए, हमारे पास, हमारी कौम के पास जो जेस्चर था और हमारे मीडिया के पास, हमारे लोगों के पास, हमारी हुकूमत के पास और पूरी स्टेट के पास और स्टेट मशीनरी के पास जो जेस्चर था, एक अच्छा जेस्चर, एक मोहब्बत का पैगाम हमने दिया है, वो क्या करते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। मैं यही उम्मीद करूंगा कि भारत से भी मोहब्बत का पैगाम आएगा और आना चाहिए, क्योंकि उनके लोगों की भी इसमें जानें बची हैं। उनकी फैमिलीज को मैं सुनता रहता था, मीडिया पे अक्सर से मेरी बात भी होती थी, वो बेपनाह परेशान थी और उनकी फैमिलीज की भी उम्मीदें पाकिस्तानियों से ही लगी थी और पाकिस्तान से लगी थी। और आज अल्लाह ताला ने ये हमें फ़ख्र दिया है और हमारी नेक नियती का सिला दिया है कि उन भारतीय फैमिलीज को भी जो उम्मीदें पाकिस्तानियों से और पाकिस्तान से थीं, आज हमने, अल्लाह ताला ने उनकी उम्मीदें और उनकी खुशियाँ पूरी की हैं और खुशियाँ लौटाई। पाकिस्तान नेवी का जो इसमें पूरा सिलसिला रहा उसको मैंने बताया कि बियॉन्ड द कॉल ऑफ देयर ड्यूटी, उन्हें ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए जिस तरह बढ़ के, और जो उसकी डिटेल्स में मैं शायद किसी और वक्त जाऊं, जिस तरह उन्होंने PNS बाबर ने अपने आप को, उसके पूरे क्रू ने, उसके कप्तान ने, कैप्टन ने, इनको जो क्रिटिकल लम्हात थे जब ये 14 जून को रिलीज होके खुले समंदर में वापसी की मंजिलें तय कर रहे थे, उस वक्त जिस तरह PNS बाबर के हमले ने और SSGC जो नेवल जो स्पेशल सिक्योरिटी कमांडोज हैं, उन्होंने जिस तरह इस पूरे हमले को प्रोटेक्ट किया है, तो इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपनी कौम की तरफ से नेवी को किन अल्फाज से मैं इसकी तारीफ करूं। सिर्फ मैं यही कह सकता हूं कि मेरी पाकिस्तान नेवी तुझे पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से मैं सलाम पेश करता हूँ। बिल्कुल जी, इनकी हाई कमीशन से हम राब्ते में हैं। आज शाम को वो गवर्नर हाउस तशरीफ ला रहे हैं और हम बहुत ग्रेसफुली और बहुत मोहब्बत के साथ उनके जो लोग हैं उनको हैंड ओवर करेंगे और आज शाम में ही वो उनके फ्लाइट अरेंजमेंट्स हो चुके हैं और वो अपने अपनी कंट्रीज की तरफ रवाना हो जाएंगे। जी जी, बोलो, आओ भाई, आओ बेटा।
آج آپ کے والد صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کے بعد وہ ایک خوشی کا موقع جو آپ گلے ملے، تو آپ کیا کہتی ہیں اپنے والد کے ساتھ ہیں آج؟ جب آپ روتی تھی جب تنہا تھی، آج ایک خوشی کا موقع والد صاحب کے ساتھ ہے، کیا کہنا چاہیے؟ میں سب سے پہلے گورنر انکل کا شکریہ ادا کروں گی، میں بہت ساتھ دیا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور وعدہ پورا کیا، اور ان کو میں کہتی ہوں اللہ آپ کا شکر، اللہ کا میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی اور میں آپ کو سلام پیش کروں گی۔ اس سے یہی میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم ایک محبت کا پیغام دے رہے ہیں، اب ہم ایکسپیکٹ بھی محبت کا ہی پیغام کرتے ہیں، اور میں عباس صاحب کی بات کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کروں گا کہ میں شکر گزار ہوں نیول چیف کا اور ان کا کہ انہوں نے ورچولی پی این ایس بابر اور پی این ایس ذوالفقار کو گورنر ہاؤس کے ڈسپوزل پہ چھوڑ دیا تھا، اور جس طریقے سے بھی اس کو ہماری ڈسکشن اور کنسلٹیشن ہوتی تھی، صرف ہمارا فوکس یہ 22 جانیں تھیں، اور اس میں نیول چیف اور عباس صاحب کا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خوش آمدید۔ مصری جہاز ایم وی سوئس کے حملے کے باعث ارکان کراچی پہنچ گئے ہیں۔ پاک بحریہ کے جہازوں نے پی این ایس ذوالفقار کا شاندار استقبال کیا۔ کراچی پورٹ پر گورنر سنگھ، ڈاکٹر عشرت العباد، انصار برنی اور پاکستان بحریہ کے حکام بھی وہاں موجود رہے، اور اب یہ کنوائے پورا جو ہے گورنر ہاؤس کی جانب رواں دواں ہے۔ جی بالکل، آج جب یہ کنوائے کراچی پورٹ پر پہنچا تو انتہائی جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے، بالخصوص جب چاروں پاکستانی کراچی پورٹ پر پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے سجدہ شکر بجا لایا، اور اس کے بعد جب کیپٹن وسیع اپنی صاحبزادی لیلا سے ملے تو انتہائی رفقت آمیز مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے۔ نہ صرف کیپٹن وسیع اور ان کی صاحبزادی آبدیدہ تھیں، بلکہ پورٹ پر موجود جو دیگر سیکیورٹی آفیسر سے اور دیگر آفیشل سے اور میڈیا کے لوگ موجود تھے وہ بھی کچھ آبدیدہ نظر آئے۔ انتہائی پرجوش اور جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے اس وقت جب یہ پی این ایس ذوالفقار کراچی پورٹ پر لنگر انداز ہوا۔ اس عملے میں انصار برنی کے علاوہ گورنر سنگھ، ڈاکٹر عشرت العباد بھی اس پورے کانوائے کے ہمراہ جہاز سے اترے، اور جب یہ پورا کانوائے کراچی پورٹ پر پہنچا تو ایک مختصر سی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان بحریہ کا بینڈ جس نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ جیسے کہ آپ یہ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ وہی کانوائے ہے جو اب سے کچھ دیر قبل کراچی پورٹ سے روانہ ہوا ہے۔ اس وقت یہ گامزن ہے گورنر ہاؤس کی جانب، گورنر سنگھ کا یہ کانوائے آگے کی جانب ہے، جبکہ اسی کانوائے میں موجود ہیں ایم وی سوئس کا وہ عملہ جو اب سے کچھ دیر قبل کراچی پورٹ پر پہنچا ہے۔ اس کانوائے میں بڑی تعداد میں متحدہ قومی موومنٹ کے بھی کچھ کارکنان موجود ہیں۔ اس وقت گورنر ہاؤس میں گورنر سنگھ ڈاکٹر عشرت العباد خان اس تقریب کے موقع پر کچھ میڈیا کو بتائیں گے، آگاہ کریں گے۔ انصار برنی بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں، اور اہل خانہ ان مغویوں کی بڑی تعداد میں وہاں پہنچے ہیں۔ ظاہر دور نزدیک کے سبھی رشتہ دار اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس نے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق دی۔ یہ کہنا ہے گورنر سنگھ ڈاکٹر عشرت العباد کا، جنہوں نے گورنر ہاؤس میں میڈیا کو پورے واقعے کی تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا پر آنے والے اس واقعے نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ متحدہ کے قائد الطاف حسین نے ان سے کہا کہ وہ یرغمالی پاکستانیوں کی رہائی کے لیے کچھ کریں۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ انہوں نے صدر آصف زرداری سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پوری ریاستی مشینری تعاون کرے گی۔ محترم آصف علی زرداری صاحب کا بھی بے پناہ شکر گزار ہوں کہ جب میں نے یہ مسئلہ ان کو بتایا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 2 الفاظ میں بات کمپلیٹ کی اور انہوں نے کہا ڈو اٹ۔ ڈاکٹر عشرت العباد نے بتایا کہ وہ وقتاً فوقتاً وزیر اعظم سے مشورہ کرتے رہے، فوج، فضائیہ اور بحریہ کے سربراہوں سے بھی بات چیت ہوئی۔ آئی ایس آئی چیف احمد شجاع پاشا نے بھی تعاون کیا، جبکہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے دفتر خارجہ سے بھی رابطہ میں رہے۔ انہوں نے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ہر مرحلے پر بھرپور تعاون کیا۔ پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس کی جو سکت تھی اس نے اس کام میں بڑھ کے حصہ لیا اور اپنا حصہ اس کام میں ایک قوم کی طرح، ایک نیشن کی طرح اس میں حصہ ڈالا۔ گورنر سنگھ کا کہنا تھا کہ سارے معاملے میں نا امیدی کے کئی مراحل آئے، لیکن اللہ کے فضل سے آخر یہ مشکل کام بخیر و خوبی اپنے انجام کو پہنچا۔ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد نے نیوز 1 سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ انہوں نے لیلا کو اس کے والد سے ملانے کا وعدہ پورا کر دیا۔ قوم کے لیے یہ ایک، میں سمجھتا ہوں، ایک اپارچونٹی ہے، اور اپارچونٹی یہ ہے کہ یونائٹ ہو کے اور صحیح سمت دیکھ کے اور پاکستان کے لیے خالی سوچ کے اور انسانیت کے لیے سوچ کے جو قدم بڑھائیں گے اس میں کامیابی ہو۔
MQM के रहनुमा रजा हारून ने भी सोमाली कज़ाकों की कैद से 22 अफराद की रिहाई पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी है। तो आज वो तारीखी दिन है कि गवर्नर सिंध ने अपनी टीम के जरिए अंत तक मेहनत करके एक नामुमकिन काम को, मैं और ये बहुत वसूख से कह रहा हूँ कि सबके जहन में था कि ये एक नामुमकिन काम है, उसको मुमकिन कर दिखाया और ये किसी तौर भी ये मुमकिनात किसी मौजे से कम नहीं है। और कारकुनान की भी बड़ी तादाद इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद है। क्या मनाजिर है ये हम जानेंगे। वहाँ मौजूद है ARY न्यूज के नुमाइंदे फैजुल्ला खान। फैजुल्ला, हमें आगाह कीजिएगा, रिपोर्ट कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं कैप्टन वसी के घर और उसके अतराफ में आप? ने करीबी अजीजों से बात की, बहुत बेताबी के साथ उनको इंतजार है कि कब कैप्टन वसी यहाँ घर पहुँचेंगे और जो तवील अरसे से ये उनकी राह तक रहे आखिर खत्म हुआ है, लेकिन अभी भी इनका इंतजार इस सिलसिले में जरूर बाकी है कि कब कैप्टन वसी यहाँ घर आते हैं ताकि भरपूर तरीके से न सिर्फ उनका इस्तकबाल किया जा सके बल्कि वो सारी बातें उनसे की जा सके जो 11 माह में न हो सकी। तो इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर इस घर में खुशी और मुसर्रत का समा वाज़े तौर पर देखा जा सकता है और बड़ी तादाद में लोग, अहले खाना और दीगर सियासी जमातों के जो कारकुन हैं वो इनके घर के बाहर मौजूद हैं। जी, दूसरी जानिब सोमाली कज़ाकों की कैद से रिहाई पाने वाले घर पहुंच गए हैं और उनके घर पर क्या मनाजिर हैं और उनका इस्तकबाल कैसे हुआ, साहब बताइएगा, घर पर किस तरह से इन अफराद का इस्तकबाल किया गया है? जी बिल्कुल, घर के बाहर और कैप्टन वसी के घर के बाहर खुशी का सा समा है। आप देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद, एक जम्मे गफील ऐसा लग रहा है कि कराची का जो इलाका है बफर जोन, इसका घर घर से एक एक फर्द उठ के यहाँ पर जमा हो गया है और वो कैप्टन वसी के इस्तकबाल में यहाँ पे पत्तियां भी निछावर कर रहे हैं। यहाँ पे उनको जो है जो तोहफे तहाइफ हैं वो भी पेश किए जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताऊं कि 11 माह बाद कैप्टन वसी आज जो है अपने घर पर पहुंचे हैं। यहाँ पे अब से कुछ देर कबल उनसे हमारी बातचीत भी हुई थी। हमने उनसे पूछा था कि आज का दिन वो घर पे गुजारेंगे 11 महीने बाद, कैसा दिन गुजारेंगे, जिससे उनका ये कहना था मुझे मुश्किल लग रहा है कि आज का दिन वो जो है यहाँ पर अपने घर पर सो पाए, क्योंकि लोगों की एक बड़ी तादाद, रिश्तेदारों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर इनके पास मौजूद है जो कि यहाँ से इनसे जो है हाल अहवाल पूछ रही है। उस 11 माह के जो उन्होंने कैद और बंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमने कैप्टन वसी से पूछा कि आपके ये 11 माह कैसे गुजरे, तो उनको ये कहना था कि कैद में नींद कहाँ, पलमर नींद से जगा देता था कोई। यहाँ पर उनसे हमारी और गुफ्तगू हुई। उनका ये कहना है कि उनकी बेटी की एक बड़ी जद्दोजहद, बड़ी काविशें हैं उनके वालिद साहब को यहाँ पर लाने के लिए। उनकी बेटी से भी हमारी बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि उन्होंने हाथों पे मेहंदी लगाई है, यहाँ पर खाना पकाया है, उनके लिए स्पेशल खाने जो उनके बाबा को पसंद है उनके लिए उनकी बेटी ने स्पेशल खाने बनाए। इसके अलावा घर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर और जहाज के कप्तान कैप्टन वसी इस वक्त अपनी रिहाइशगाह पर पहुंच गए और उनका शानदार इस्तकबाल उनके अहले खाना की जानिब से किया गया। इसकी मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, एक शाम कैप्टन वसी अमनो आफियत के साथ इस वक्त अपनी रिहाइशगाह पर पहुंच गए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा उन्हें गवर्नर हाउस से यहाँ अपने घर पर लाए। जब यहाँ पहुंचे तो अजीज व अकारिब ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया है और यहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस वक्त कैप्टन वसी जो है वो अपने घर में मौजूद हैं और उनके घर के बाहर बहुत बड़ी तादाद में अजीज व अकारिब और जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वर्कर्स जो है वो यहाँ मौजूद हैं। कैप्टन वसी जब यहाँ पहुंचे तो उनके अजीज व अकारिब ने उन पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की और उनका ज़बरदस्त यहाँ खैर मकदम किया गया अहले महल्ला की तरफ से, अजीज व अकारिब की तरफ से और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान की तरफ से। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद और मीडिया का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके इस केस को बैनुल अक़वामी तौर पर उजागर किया और उन्होंने अपनी रिहाई में गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान और अंसार बर्नी ट्रस्ट और दीगर हुकूमती इंटेलिजेंस इदारों ने जो किरदार अदा किया उसकी उन्होंने तारीफ की। पाक बहरिया के किरदार को सराहा और पाक बहरिया के सरबराह का शुक्रिया अदा किया कि उनकी कोशिशों की बदौलत आज जो है वो जिंदा सलामत अमन आफियत के साथ अपने घर की दहलीज पर पहुंचे हैं। कैप्टन वसी जब घर के अंदर गया तो बड़े रक़त आमेज मनाजिर थे। यहाँ खुशी और गम मिले जुले जज्बात का इजहार किया जा रहा था। खुशी के आंसू थे और आंसुओं के साथ और मुस्कुराहट के साथ उनका जो है इस्तकबाल किया गया। इस वक्त मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के रहनुमा रजा हारून मीडिया से बात कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको सुनाई हो और कुछ कर दिखाने का अज़म हो तो फिर नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है और मौजज़े हो सकते हैं। ये मौजज़ा है
ये आज के दौर में जिस चीज को नामुमकिन समझ लिया गया था, सब लोगों के जहन में ये था कि मायूसी है, इसका कोई हल नहीं निकल पाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ सलाम है उस कायद को, सलाम है उसकी क़यादत को, और सलाम है उसके कारकुनान को, डॉक्टर इशरत लिबास साहब और उनकी टीम, अंसार बर्नी साहब और अहमद चनाई साहब को, जिन्होंने एक ऐसे नामुमकिन को मुमकिन बना के दिखाया कि जिसके अंदर न सिर्फ पाकिस्तानियत बाहर आई बल्कि इंसानियत का जज्बा नजर आया। और यहाँ तक नजर आया कि हमने जो कोशिशें की उसमें सिर्फ 4 पाकिस्तानी थे, बाकी दीगर अफराद श्रीलंकन, भारतीय और मिस्री थे। सबसे बड़ी तादाद 11 मिस्री थे, आप जानते हैं 4 भारतीय थे, 6 भारतीय अफराद थे और 1 श्रीलंकन थे। उन लोगों को भी रिहा कराकर बाहिफाजत ये एजाज मिला कराची वालों को कि वो कराची आए, कायद के मेहमान बने, और यहाँ से फिर हमने बड़ी इज्जत के साथ उन तमाम अफराद को जो गैर मुल्की थे, जिन्हें रिहाई नसीब हुई, उन्हें उनके अपने अपने ममालिक में रवाना कर दिया गया है, इंतजाम किए जा रहे हैं, अपने मालिक में जाएंगे। तो ये मैसेज पाकिस्तान से बाहर भी जाएगा कि जहाँ पाकिस्तान की इमेज को बेहतर अंदाज में पेश करने में मदद मिलेगी, इमेज बिल्डिंग में मदद मिलेगी, ब्रांडिंग में मदद मिलेगी। इसका प्रोडक्ट ये है कि कौमी जज्बा आज के दिन, आज का मोमेंट ये कैप्चर करना चाहिए, और यही वो जज्बा है जो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम करेगा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन वसी की अहलिया। हम कैप्टन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन वसी साहब, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं अब क्या फीलिंग्स हैं। 1 घंटा गुजर गया है के साथ, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? 11 महीने से बाहर थे। जनाब, इस मिशन में अल्ताफ भाई और इशरत लिबाद भाई का बहुत हाथ था, और ये जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, मजलूमों की जो साथी है, इससे आप किसी किस्म की भी उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि इनके जो कारकुन हैं, हम उन्हें जिन कहते हैं, वो हर जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इनसे सारी उम्मीदें वाबस्ता हम कर सकते हैं, और इन्होंने हमेशा गरीबों की, हमदर्दों की मदद की है। तो मैं समझता हूँ कि अल्ताफ भाई जब बीच में आ गए थे तो हम हर तरीके की जो है एक्सपेक्ट कर सकते थे। लैला ने आपको क्या गिफ्ट दिया? एमवी स्विस के 3rd इंजीनियर सैयद आलम भी अपनी रिहाइशगाह पहुंचे तो अहले खाना और इलाका मकीनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। गवर्नर हाउस में तकरीब के बाद सूबाई वजीर माहौलियात खालिद उमर के साथ एक काफिले की शक्ल में 3rd इंजीनियर सैयद आलम कोरंगी में वाक़े अपनी रिहाइशगाह पहुंचे, जहां इलाका मकीनों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने गुफ्तगू करते हुए खुद पर हुए मजालिम के बारे में तफसीलात बयान की। 11 माह से सैयद आलम के दीदार को तरसने वाले अहले खाना के जज्बात काबिल दीद थे। मैं सबसे पहले तो गवर्नर साहब को शुक्रिया अदा करूंगी। सूबाई वजीर माहौलियात खालिद उमर ने कहा कि ये वक्त सिर्फ सैयद आलम के लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए खुशी का बाइस है। इनके लिए जो रकम का इंतजाम भी हुआ, वो भी अल्ताफ भाई की हिदायत पे इशरत लिबाद भाई ने जो है वो मुखैर हजरात से ताउन के साथ वो तावान इनका अदा किया गया। 11 माह बाद अपने घर पहुंचने वाले सैयद आलम अपने घर वालों के साथ बहुत खुश हैं। इनके अहले खाना और इलाका मकीनों ने गवर्नर सिंध और अंसार बर्नी के किरदार की तारीफ की है।